स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज का चार्ट आप देखोगे तो ये आज का चार्ट बन चुका है और इस चार्ट को हम एनालिसिस कर लेते हैं। किस तरह से हम लोग इस चार्ट को देखेंगे आपको पता ही है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टॉप लॉस पड़े थे, मैंने आपको कल बोला भी था कि भाई हमारे स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये बोला था कि यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हैं, यहाँ पर इस एरिया में, उसके बाद में इस एरिया में और इस एरिया में। तो मार्केट ने क्या किया, इन लोगों को भी निकाला है, इन लोगों को भी निकाला है। और उसके बाद में मार्केट ने फिर यहाँ से दिख रहा होगा आपको यहाँ नीचे की साइड में, उसके बाद में यहाँ से मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया ताकि ये जो बायर्स आए होंगे इनको भी निकाला मार्केट ने। और फाइनली फिर बाद में जो ये यहाँ पर सेलर करके गए थे इनको भी मार्केट ने निकाल ही दिया। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो मार्केट ने सही तरीके से मूव किया है। कि पहले मैंने आपको कल ही बताया था कि पहले हो सकता है कि मार्केट पहले क्या करेगा, ऊपर वाले को निकाले या पहले नीचे वाले को निकाले। तो पहले क्या किया था इसने, यहाँ वाले को तो निकाल दिया। उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे मार्केट थोड़ा नीचे गया तो यहाँ से जो बायर्स आए होंगे इन बायर्स को भी निकाला मार्केट ने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पहला ग्रीन कैंडल बना था यहाँ तक, यहाँ से मार्केट ओपन होकर नीचे आया यहाँ तक, तो ये वाले जितने भी थे साफ हो गए। उसके बाद में मार्केट यहाँ से चला तो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो बैठे हुए थे इन लोगों को भी मार्केट ने निकाला। ठीक है, अब बहुत बार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि यार ये वाले यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा और यहाँ से आपको दिख भी रहा हो रिजेक्शन। तो अगर इसको पहले ही ये इन लोगों को तो पहले ही निकाल दिया था ना इसने, यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ था तो ये लोग ऑलरेडी छोड़ के भागे होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बराबर पास में ही ओपन हुआ था तो यहाँ से भागे होंगे। इसलिए यहाँ से आपने यहाँ पर इस रिजेक्शन पर सेल किया हो या इस रिजेक्शन पर सेल किया तो आप गलती कर रहे हो। आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और ऊपर यहाँ पर गया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम एक बात करें यहाँ से तो एक ब्रेकआउट भी दिया इसने। ये ब्रेकआउट देके फिर उसके बाद में यहाँ से नीचे आया था तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। यहाँ पर देखो कैंडल का सिग्नल भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखो कि यहाँ से अगर कैंडल का सिग्नल आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ से ये जो कैंडल का सिग्नल दिख रहा है यहाँ से एक कैंडल अच्छा सा रेड कैंडल बना है। बाकी जगह अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो यहाँ से कोई खास रेड कैंडल नहीं था, यहाँ से भी वीक कैंडल था। देखो ये थोड़ा सा अगर मान लो इस तरह का कैंडल बन रहा है, कोई कैंडल इस तरह से बन रहा है, ये वाला जो कैंडल है हम लोग, या फिर इस तरह से मैं कैंडल बना दूँ तो इसमें जो थोड़ी ऊपर नीचे दोनों तरफ वीक होती है ना तो वो थोड़ा सा डिसीजन नहीं होता है बराबर से कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो डिसीजन इसमें बराबर नहीं हो रहा था। ये जो रेड कैंडल यहाँ पर भी हम सेल कर सकते थे, यहाँ पर भी हम सेल कर सकते थे, लेकिन ये जो छोटी छोटी कैंडल से थी कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। हाँ, यहाँ से फाइनली जब इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद बड़ा सा रेड कैंडल बना तो यहाँ से फाइनल डिसीजन हो चुका था। अब मार्केट यहाँ पर आ चुका था, हो सकता था मार्केट यहाँ पर भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी आ जाए क्योंकि बायर्स यहाँ से भी एक्टिव हुए होंगे, कुछ तो बायर यहाँ पर एक्टिव हुए होंगे। लेकिन देखो मार्केट ना कभी कभी क्या करता है कि मार्केट थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए भी चला जाता है। कि यहाँ से अगर हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और उसके बाद में यहाँ से मार्केट में आप किस तरह से यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट सेल हो जाएगा, यहाँ से सेल हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा एक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से इस तरह से घूमता है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि पिछली बार भी ऐसा मार्केट ने किया था जब मार्केट बहुत गिरा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शायद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, इस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था और फिर थोड़ा सा नीचे झुका और उसके बाद फिर निकला था। तो ये कभी कभी ना आपको ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाता है। और आपको क्योंकि बहुत सारे लोग जब होशियार हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अभी वापस से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से तो हम सेल कर देंगे, तो वो यहाँ पर एक अलग अंदाज में चलता है। दूसरा यहाँ पर अगर एसएल हंटिंग की बात करें हम लोग तो देखो यहाँ से जो एसएल, यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, ये कैंडल देखकर बायर्स आएंगे तो यहाँ पर वो निकल भी चुके हैं। ज़्यादा नीचे कोई एसएल है नहीं, अब यहाँ पर तो ज़्यादातर सेलर्स आए ही होंगे, इसलिए मार्केट ना थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया भी। ठीक है, तो ये एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट की बात करते हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हुआ दिख रहा था, यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे, आराम से सेलिंग कर सकते थे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ड्रा करना चाहें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा मार्केट इस तरह से गया, फिर यहाँ आया, फिर इस तरह से गया, फिर यहाँ आया, फिर वापस आया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी बाइंग कर सकते थे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से।
अब हम बात करते हैं और भी अगर हमारे पास में और कोई कौन कौन से चांस है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमारे पास में रहते हैं। देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने आपको कल एक ड्राफ्ट भी करके दिखाया था कि हमारे पास में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखो मैंने आपको बताया था कि एक 800 हमारे पास में था, देखो 800 हमारे पास में था ये वाला। उसके बाद में अगर यहाँ से मैं वो और भी बताऊँ, तो यहाँ पर मैंने आपको एक और बताया था कि एक 600 भी हमारे पास में था। देखो एक 600 था हमारे पास में, कल ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया था हमने। एनालिसिस के वीडियो में अगर आपने देखा है तो देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो अभी आगे से देखिएगा। तो एनालिसिस किया था, उसमें हमारे पास में 21,600, 21,500 और 21,400 मेन सपोर्ट बन के आ रहे थे। कौन से? 600, 500 और 400, ये मेन सपोर्ट बन के आए थे और लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 21,700 यहाँ पर, 21,700 इस जगह पे लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर 21,700 पर भी लोग सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, 21,800 पर भी सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, उसके बाद 21,900 पर भी सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर जैसे 600 के पास में आया तो सपोर्ट पे यहाँ पर बाइंग किया होगा कुछ लोगों ने, तो मार्केट कहाँ पर गया? 21,750 के पास गया। उसके बाद में क्यों गया, इसके पीछे का ये कारण हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही 700 के पास में लोगों ने सेलिंग किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर गया। तब यहाँ से देखो OI डेटा जो है वो चेंज भी हुआ होगा। यहाँ पर अभी हम देखते हैं लाइव मार्केट में, तो ये अपने को दिखाई देता है कि यहाँ से चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, सिखाया भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बाइंग करना चाहते तो हम कहाँ बाइंग कर सकते थे? यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर सेल कर सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिटेस्ट किया, तो यहाँ से फिर यहाँ से एक बाइंग की जा सकती थी। देखिए ये मूविंग एवरेज ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। जब मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल चल रहा है तो ये क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है। इसके नीचे का चल रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी होती है और ये बहुत आसान होता है। देखो ये चीज़ें समझना बहुत आसान होता है। तो यहाँ से आपको चार्ट पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट, आपकी बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, और वही आप नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक कमेंट करना मत भूलिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। एसएल हंटिंग के हिसाब से हमने देखा, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा हमने, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ वो देखा हमने यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हमने ट्रेड किया है यहाँ से। तो सारी चीज़ें आपको इस चार्ट पर दिखाई दे रही होगी। बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी गेम है। साइकोलॉजी जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, देखो एक चीज़ साइकोलॉजी कैसे स्ट्रांग होती है आपको ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी को हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को आप देख रहे होगे यहाँ से सीधे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, यहाँ से नीचे आए ही नहीं, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सिर्फ आप बाइंग कर सकते थे। एक अच्छा सा कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। कितना छोटा छोटा मोमेंटम लेते हुए चल रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बाइंग कर सकते थे। यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर फिर आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब ये एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम इसको देखें, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपको कल ही बताया था कि एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे एसएल कहाँ पे पड़े हैं? हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज उतना ही मूव किया। देखो यहाँ पर जाकर ही टच हुआ जहाँ पर अपने 45,750, मैंने आपको कल बताया भी था कि हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं, हमारे पास में एक तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड में यहाँ पर एसएल पड़े हैं, यहाँ पर भी एसएल पुराने जो पड़े होंगे, उसके बाद में यहाँ पर एसएल पड़े हैं। तो मार्केट ने आज वैसा ही बिहेवियर किया। देखो यहाँ पर वैसा का वैसा ही किया। मार्केट ऊपर जाकर टॉप तक इन लोगों को निकाल के ही आया। अब कल क्या कर सकता है ये तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए यहाँ से कि कल क्या कर सकता है। तो यहाँ से आप एसएल हंटिंग के हिसाब से तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर हम एक थोड़ा सा ब्रेकआउट फेल हुआ उसका अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हुआ था, यहाँ से सेलिंग भी हम कर सकते थे। तो यहाँ से एक सेलिंग से भी आप पैसा बना सकते थे। फिर से इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर गया। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से अगर हम ड्रा करें तो ये भी चल जाता है।
तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे और एक अच्छा सा पैसा कमा सकते थे। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा आपका जब छोटा छोटा अमाउंट से आप ट्रेडिंग करोगे, छोटा छोटा पैसा आप बनेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप सोचेंगे कि यहाँ पर अगर मैं 50 लाख लगा के या 1 लाख लगा के 10 लाख लगा के ट्रेडिंग कर लूँ और एक दिन में मैं डबल कर लूँ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा भाई। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको ना 500 रुपये कलेक्ट करने पड़ेंगे, 6 महीने साल भर लगेगा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर सेल आसानी से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कहाँ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।